खाली रहना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप ये कहें कि हमारे मन को लुभायमान कर लेता है कुसंग, आपने कभी मांस नहीं खाया और मांस कभी खाना नहीं चाहते, आप मांस की पूरी बाजार में घूमे और खाए, मन हो गया कि यार मुर्गा की टांग मिले तो खाए, ऐसा आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ठान लिया ये अभक्ष्य पदार्थ निंदनीय है। अब जो गंदे आचरण धर्म विरुद्ध है उनको आप मन से नहीं कहते गंदे आचरण है, जैसे मांस के लिए कहा। अब और भी जो गंदी बातें हैं उनको हम अंदर से सुखद मान रखा है, और वो जब बातें आती हैं तो हम लड़ नहीं पाते और लगता है कि इनमें सुख है, वही हमारे अंदर रंग लाती है। ये बात समझ लेना। दूसरी बात रंग नहीं लाएगी। दूसरा कोई कितना भी कुछ करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो आपने नाक में स्वीकार कर लिया, नहीं स्वीकार। अब इसको नाव हाँ के बीच में आप हिलगाए हुए हो, जो आपके ऊपर रंग ला रहा है। ऊपर से तो कहते हो कि कुसंग है, ये गलत है, लेकिन अंदर से उसकी मिठास में आपकी राग वृत्ति है, तभी वो आपके अंदर प्रभाव डाल रही। उसको हमें नष्ट करना है नाम से। जिस समय कोई कुसंग हो रहा उस समय एकदम सावधान हो जाओ कि रंग चढ़ने वाला है, राधा 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 ये घूमता रहेगा ना, ऐसे कोई रंग नहीं चढ़ने देगा। उस समय आप जरूर परेशान हो जाओगे। उस समय युद्ध हो रहा ना, थोड़ी परेशान, बाद में आपको बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि राधा नाम चल रहा है तो कोई भी वासना आप में संस्कार नहीं डाल सकती। तो उस समय आप बच गए। मान लो पुनः स्मृति भी आएगी, वो आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ समय भी नाम चल रहा है। कुसंग का रंग तभी चढ़ता है जब नाम नहीं होगा। इसलिए महाभागवत हनुमान जी कहते कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जौ तो सुमिरन। जब भजन नहीं होगा तभी रंग लाएगा। कोई भी विकार अपने आप कुछ नहीं करवा सकता हमसे। पहले हम चिंतन करते हैं। देख लो, कोई क्रिया होने के पहले हम प्रोग्राम हमारे मन में पूरा हो जाता है। अगर हमें सिंहासन भी सजाना है ना तो पहले मन से सजता है। वहाँ नीले फूल, वहाँ हरे फूल, वहाँ ऐसा ये कपड़ा यहाँ, ये तकिया यहाँ, ये गद्दा यहाँ। अब क्रिया शुरू हुई, सज गया पहले। अब बाहर बहुत परफेक्ट सिंहासन बनेगा, क्योंकि पहले से तो पहले ही हम गंदी बातों का सृजन कर लेते हैं। ऐसा फिर वो क्रिया में उतरता है तो कहता हम चाह नहीं रहे तो समय कैसे दिया आपने? अगर आपके अंदर चाह नहीं तो समय कैसे दिया? माना पूर्व संस्कार बस चिंतन हो रहा था तो आप लड़ाई क्यों नहीं किए? उस समय नाम क्यों नहीं चलाया? खाली कैसे रहे? गलती हमारी है, चूक हमारी है। साधक इसी बात की तो साधना करता है। और अच्छा, उसमें जो जलन होती है यही सच्ची तपस्या है, यही आपका बहुत बड़ा पुण्य बनेगा। और कदावा खेलंतो ब्रज नगर बीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिनः। ऐसे पुण्यवानों के चित्त को प्रभु कैसे हरण करते? गलबैया दिए हुए श्यामा श्याम वृंदावन की बीथी में विहरण करते हुए कभी उसकी झलक में आ जाएंगे। दृश्य गायब केवल प्रिया प्रीतम, हो गया सब काम। कदावा खेलन तो कभी खेलते खेलते मिल जाएंगे। पर ये बात सहनी पड़ेगी और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि प्रभु का स्मरण छूटे तो बस गड़बड़ी है। और स्मरण चल रहा है तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। गिरे हुए भी आप आगे गिरोगे नहीं, क्योंकि जहां गिरोगे वहीं वो ऐसे संभाल लेगा। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासे। ऊपर से सही का निशान है, भीतर गलती लिखी हुई, तो क्या वो नंबर तो बढ़िया मिल गए ना। तो नंबर देने वाले हमारे हरि गुरु आचार्य प्रभु हैं। हमें क्या परेशानी? हमको प्रयास करना है। अब हम इस बल पर प्रमाद करें, गंदे आचरण करें, ऐसा नहीं। हमसे अगर गलती होती है, हम प्रयासरत हैं, तो अंदर में बैठा हुआ अंतर्यामी प्रभु जान रहा है, वो क्षमा कर देगा, वो आपको आगे बढ़ा देगा। और जानबूझ करके कि अरे नाम जपने सब पाप नष्ट हो जाते हैं, चलो पाप करते हैं, फिर आपकी दुर्गति होगी, फिर आप बंद होगे, क्योंकि वो अंदर से देख रहा है। तो इसलिए कभी घबराओ मत। तो खाली रहना ही सबसे बड़ा पाप है। जहां खाली रहे तहां रंग चढ़ जाएगा। अगर आप भजन कर रहे हैं, देखो इतने शब्द मिलते हो, अगर हमको ये रोग चढ़ जाए तब तुम दिन भर तुम्हारा ही चिंतन करते रहे। उसने ये प्रश्न किया, उसने ये कहा, जहां हटे पूरा डिलीट, दोबारा स्मृति में नहीं आएगा। अब आप स्मरण करो, फिर स्मृति में आ जाओगे। आप आज्ञा पालन कर जो स्मरण करोगे तो अब आ जाएगा, आपका रूप आ जाएगा, आपकी बात आ जाएगी, आपका चिंतन। अब ये गया जो अब हम चिंतन करेंगे, अब तुम्हारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ये होता है। अब ये थोड़ी कि तुम सब आए तो हमारे सब चिंतन में बैठ गए। अभी जहाँ निकले 1 मिनट में, जैसे उन्हें बोर्ड पूरा रंग गया, 1 मिनट में वो पोंछ सब क्लीन, खत्म। ये है भजन। इस समय हम तुमसे बात कर रहे हैं, नाम क्रम से नहीं चल रहा, एक तार नहीं चल रहा।
पर हम सबके चेहरों में जिधर भी दृष्टि जाती नाम को देख रहे हैं। तुम्हें लग रहा है हमें बहुत एकाग्रता से देख रहे हैं, और हमको जो देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं। इसलिए तुम जाओगे तो जिसको देख रहा है वो दिखता रहता है। अगर केवल तुम ही को देखे तो परेशान हो जाए। एक दो खोपड़ी है, अलग अलग प्रश्न, अलग सैकड़ों खोपड़ी सुबह 2 बजे से लगे हैं। अब हम तो परेशान हो जाए कि भैया टेबलेट लाओ सर दर्द का, इतने लोगों का नहीं। हमारा रंग तुम पर चढ़ेगा तो चढ़ेगा, तुम्हारा रंग जिंदगी भर तुम कोशिश कर लो हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। किस लिए? क्योंकि भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का सहारा लिए। अगर वो चाहें तो एक क्षण में भ्रष्ट कर दें। वो क्यों चाहेंगे? अपने बच्चे को कोई पतित क्यों करना चाहेगा? हम ही पतित होना चाहते हैं तो रोकते हैं, जब नहीं मानते तो जाओ देख लो, फिर लौट के आना, हमसे मिल लेना। इसलिए सावधान होकर भजन करो। और जहां ऐसा लगे, मान लो व्यवहार में जाना पड़े, कुसंग में भी जाना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के पास जो बिल्कुल अपने परमार्थ में बैठने लायक नहीं, उनके पास भी बैठना पड़ सकता है आपको। गृहस्थ हो, व्यापार है, नौकरी है, कुछ ना कुछ ऐसे, वहां राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु आप इसके अंदर बैठे हो नाथ, जितनी देर हम बात करेंगे, जितनी देर बैठेंगे, संभाले रहना अंदर ही अंदर। और बस फिर बैठे जाओ, बात करो अंदर। एक बार गौर से उसके नेत्रों में देखो कि मेरे प्रभु इसमें, अब बात कर लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उद्देश्य को लेकर के साथ में बात की। जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी, तो कैसे कर रहे हैं? प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी। कुछ बिगाड़ पाया क्या? लंका में क्या क्या लीला हो रही थी, होश खराब हो जाए, मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, ऐसा वहां विलास हो रहा है। जिंदा गाय और मनुष्यों को ऐसे खा रहे हैं जैसे मूली गाजर खाई जाए। हनुमान जी ऐसी लंका में प्रवेश, पर कैसे प्रवेश किया? प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। जब हृदय में श्यामा श्याम का चिंतन चल रहा है तो कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, अपने प्रीतम का चिंतन होना चाहिए। समझ रहे ना?